हेलो एवरीवन। मैं आज फिर आपके पास क्लास 12 बासवन दत्ता का चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर का इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन का सम दे रही हूँ। लास्ट 1-2 दिन पहले मैंने रिडेम्पशन का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया है। आई थिंक उसका पार्ट 7 है वो। और ऐसे आपको अगर डिवेंचर का कॉन्सेप्ट समझना है चैप्टर का, तो वो पार्ट 1 में आप देखिए। कोई भी चैप्टर आपको देखना होगा तो उसका पार्ट 1 वीडियो समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के, पूरा रूल समझ के ही करिएगा। मैं हर एक वीडियो में ये बात बोलती हूँ। और उसी तरीके से अगर आपको जब डिवेंचर का नॉर्मल सम, जैसे डिवेंचर का आप एट पार मैंने दिया है, प्रीमियम दिया है, डिस्काउंट दिया है, इंटरेस्ट वाला दिया है, TDS का सम दिया है, बहुत सारा सम मैंने दे दिया है, तो उसका आपको देखना है। तो पार्ट 1 का ऐसे नॉर्मल सम देखिए, बट पार्ट 1 में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और उससे पहले आपको शेयर कैपिटल का चैप्टर समझना होगा, क्योंकि हूबहू इस सेम है, बट रिडेम्पशन इसका जो पार्ट है वो अलग है। उसमें कुछ जर्नल्स में एक्स्ट्रा ऐड होते हैं, तो उसका लिए आप पार्ट 7, इसी चैप्टर का पार्ट 7 वीडियो देखिए। पार्ट 7 या पार्ट 6, पार्ट 7 ही आई थिंक है, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। और तो मैंने इसके पीछे लास्ट 1-2 दिन पहले मैंने ये दिया है, इसका सम बहुत अच्छा सम दिया था, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें हर टाइप का है। देखिएगा, शायद मैंने परसों दिया है, तो जो भी हो आप, आज हम लोग फिर एक सम करते हैं, जो कि मेरा है पेज नंबर 271, चैप्टर अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर रिडेम्पशन, सम नंबर 62 है। आप लोगों का सम नंबर भी चेंज होगा, पेज नंबर भी चेंज होगा, क्योंकि मेरे बुक का एडिशन ओल्ड है। तो चलिए हम लोग इसे करते हैं। और हाँ, अगर किसी को भी ट्यूशन चाहिए ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो प्लीज़ कमेंट करिए। पास नेसेसरी जर्नल फॉर द इशू 7% डिवेंचर इन द फॉलोइंग केसेस। देखिए 7% डिवेंचर है। मैं अब फिर से कॉन्सेप्ट नहीं समझाने वाली हूँ, मैंने बहुत अच्छे से लास्ट 2 जो वीडियो मैंने, हाँ, तो लास्ट मैंने जो 2-3 दिन से जो वीडियो मैं डिवेंचर का दे रही हूँ, उसमें बहुत ही अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया रिडेम्पशन का। फिर नेक्स्ट वाले सम में मैंने बहुत अच्छे से थ्योरी का कॉन्सेप्ट समझा के उसका सम दिया है। और जो सम मैंने अपलोड किया है बहुत ही इम्पोर्टेंट सम है। तो आज जो मैं कर रही हूँ वो इशू ऑफ, तो चलिए हम लोग आज जो कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी है, बट हर टाइप का इसमें नहीं है, लास्ट वीडियो में मेरा था। तो चलिए, तो 1 नंबर 100 डिवेंचर दिया है, 100 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, इशू एट रिपेबल एट ₹100 ईच। आपको पता है रिडीमेबल का वर्ड नहीं पता रहेगा तो रिपेबल से ही समझिएगा, क्योंकि रिपेबल का मतलब ही होता है रिडीमेबल। रिडेम्पशन, रिडीमेबल इसी से बहुत कुछ क्वेश्चन का ये गलत, बहुत स्टूडेंट का ये क्वेश्चन रहता है कैसे समझूंगा रिडीमेबल या डिविशन नहीं है, तो वही आप देख लीजिए। डिवेंचर 7% है, यहाँ परसेंटेज का बस नाम है, कुछ यूज़ नहीं है। इंटरेस्ट का समय मैंने जो अपलोड किया था उसमें इंटरेस्ट का यूज़ हुआ था। तो नंबर 1 में 100 डिवेंचर है ऑफ ₹100 ईच करके, इशू किया है रिपेबल एट ₹100 ईच। तो पहले इस रोमन 1 का 2 जर्नल होगा, ठीक है, फिर रोमन 2 का 2 जर्नल, फिर 3 का 2 जर्नल, जैसे मैंने अब लास्ट वीडियो में दिया है बहुत अच्छा सम। तो चलिए देखिए इसका सम, ये पहला हो गया। तो पहला का देखिए जर्नल क्या क्या होता है। मैं नरेशन नहीं दे रही हूँ, आप प्लीज़ नरेशन दीजिएगा। कोई भी मेरा एक जर्नल देख लीजिएगा इसका डिवेंचर रिडेम्पशन का, और एक सेम ही दीजिएगा, कुछ चेंज नहीं होता है, खाली वही चेंज होता है, शेयर्स और वेयर्स जो भी चेंज है, और नेम वेम कुछ और नहीं चेंज होता है। तो आप ज़रूर नरेशन दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए नंबर 1 पे दो जर्नल जो मैंने किया, तो ये नॉर्मल जैसे शेयर कैपिटल में और नॉर्मल डिवेंचर में करते वैसे ही है। बैंक अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर एप्लीकेशन। शेयर कैपिटल में आप क्या लिखते थे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इसके बदले में यहाँ पे डिवेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, 7% डिवेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, या तो सिर्फ डिवेंचर एप्लीकेशन भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जितना 100 करके डिवेंचर शेयर था, 100 डिवेंचर ₹100 करके, तो देखिए इशू है रिपेबल एट 100 ईच। तो देखिए फेस वैल्यू भी आपका ये है, तो और ये भी है, शेयर भी 100, तो 100 से 100 को मल्टीप्लाई कीजिए, तो 10,000 आपका पहला जर्नल हो गया। दूसरा जर्नल में देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट, जहाँ पे आप इक्विटी शेयर कैपिटल लिखते थे उसमें आप सिर्फ 7% डिवेंचर लिखिएगा, एप्लीकेशन मत लिखिएगा। यहाँ आप डिवेंचर एप्लीकेशन लिखिए, यहाँ 7% नहीं लिखे तो भी चलेगा, ठीक है, ऐसे लिखिएगा तो मैच हो जाएगा। जैसे ऐसे बैंक अकाउंट डेबिट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, पहला जर्नल, दूसरे जर्नल में डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 7% डिवेंचर अकाउंट, सेम 100 इंटू 100, 10,000, ठीक है, सेम हो गया। अब आप यहाँ बोलिएगा कि मैम यहाँ पे तो कुछ ऐसा प्रीमियम का कोई जर्नल नहीं आया,
क्योंकि यहाँ पर बोला ही नहीं है रिडीमेबल जो है। देखिए क्यों नहीं, रिपेबल से तो आपको लगा कि रिडीमेबल है, बट आप ये देखिए कि 100 शेयर था, 100 ईच है वैल्यू। तो मैंने जो आपका परसों, कल नहीं, मैंने परसों जो दिया है आपको, बहुत अच्छा सम दिया था, उसमें मैंने बताया था फेस वैल्यू से जब ऊपर हो जाता है ये, तब देखिए यहाँ 100 है फेस वैल्यू और ये 100 ही है, तो इसका मतलब यहाँ रिडीमेबल का कुछ पार्ट नहीं आएगा, क्योंकि सेम है, फेस वैल्यू से सेम हो गया रिपेबल भी। तो क्या कैसे होगा, रिपेबल कब होता है, उससे ज़्यादा जब हो जाएगा मतलब लॉस हो गया, तब होता है रिडीमेबल का जर्नल आता है। ठीक है, तो यहाँ नहीं हुआ, इसलिए इसका रिडीमेबल का कोई वर्ड नहीं आएगा। नॉर्मल 2 जर्नल जैसे आप करते थे शेयर कैपिटल में, 2 नॉर्मल डिवेंचर में, वैसा आया है। अब दूसरा जाइए, दूसरा में देखिए 100 डिवेंचर शेयर है, 100 डिवेंचर आप 100 ईच में किए, इशू एट 100 ईच ही हुआ, रिपेबल एट 105 ईच, देखिए बढ़ गया 105, इसका मतलब यहाँ पे आपका रिडीमेबल का जर्नल होगा। मतलब 2 ही जर्नल होता है, उसमें रिडीमेबल का वर्ड आता है जो मैंने बताया था लास्ट में। तो चलिए इसका में करेंगे, इसका भी 2 जर्नल, पहला जर्नल सबका सेम ही है। देखिए मैंने यहाँ 7% नहीं लिखा, आप यहाँ भी लिमिट दीजिएगा तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन ही लिखिए, 7% जैसे यहाँ लिखा है कट कर दीजिएगा, ऐसे डिवेंचर एप्लीकेशन ही लिखिए। तो क्या लिखे, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, यहाँ भी वही है 100 और 100 इंटू 100 शेयर से ईच, तो ये 100 10,000 ही हुआ। दूसरा जर्नल उसी का, इसका भी 2 जर्नल ही होता है। दूसरा में देखिए डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, यही लाइन आ जाता है जब भी रिडेम्पशन का वर्ड है, ये आता है तो नीचे भी आता है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जितना अमाउंट इसका होगा वही अमाउंट इसका भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 7% डिवेंचर अकाउंट, 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। ये प्रीमियम रिडेम्पशन का है, सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है, मैंने लास्ट में भी बताया है, लास्ट 2-3 जो वीडियो गया है कंटिन्यू, प्लीज़ आप उसको ध्यान से देखिएगा, उसमें मैंने बहुत कॉन्सेप्ट दिखाया है, पार्ट 7 पार्ट 6 ये सब, आप पार्ट 8 होगा, ये सब आप कंटिन्यू 2-3 दिन का पहले का ज़रूर देख लीजिएगा, तब आपका पूरा रिडेम्पशन क्लियर हो जाएगा। क्योंकि रिडेम्पशन तो नहीं है शेयर कैपिटल में, जो शेयर कैपिटल में बाकी सब एक ही है, लेकिन रिडेम्पशन अलग है यहाँ डिवेंचर का। तो ठीक है, लॉस आना है। अब अमाउंट देखिए कैसे क्या होगा। देखिए 100 से 100 तो कर दिए, तो यहाँ भी 100 से 100 किए तो 10,000 आया, डिवेंचर एप्लीकेशन ये तो 10,000, यहाँ 7% डिवेंचर में भी वही आया। कैसे आया, 100 इंटू 100, क्योंकि शेयर 100 है, ईच भी 100 है, तो 100 इंटू 100 10,000 हुआ। 10,000 देखिए मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन वाली जगह पे दिया है और यहाँ भी दिया है 7% डिवेंचर में। अब ये कैसे हुआ वो देखिए, ये जो 100 शेयर है और कितना से बढ़ा है, देखिए 100 105 से माइनस कीजिएगा तो 5 का डिफरेंस हो रहा है ना, तो 5 इंटू 100, 100 इंटू 5, 100 इंटू 5, यहाँ देखिए मैंने दिखाया, यही जो आएगा यहाँ पे वैसे यहाँ भी आएगा। तो आप यही उतने का लॉस हुआ है, रिपेबल हुआ है, मतलब बढ़ा, फेस वैल्यू से जब भी ये बढ़ा तभी समझ जाइएगा कि रिडेम्पशन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आ जाइए 3rd नंबर में, 100 डिवेंचर ऑफ ₹100 ईच, इशूड एट 105, 105 हुआ, रिपेबल एट 108, ये देखिए आप ध्यान से। ठीक है, रिपेबल जो हुआ है वो 108 है, तो 100 से फेस वैल्यू तो आपका 100 ही है, 100 से फेस वैल्यू हो गया आपका 108, मतलब 8 रुपया रिडीमेबल वाला है, मतलब जो लॉस ऑन रिडीम्पशन और प्रीमियम लिखते हैं, प्रीमियम ऑन रिडीम्पशन वो 8 है। बट यहाँ क्या है, यहाँ क्यों बढ़ा, ये अगर बढ़ने का मतलब हुआ कि ये सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया ये, क्योंकि आपको पता है नॉर्मल शेयर कैपिटल, नॉर्मल डिवेंचर में आपको मैंने कहा था इससे ज़्यादा होता है तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम है, अगर कम होता तो डिस्काउंट इशू ऑफ डिवेंचर। ठीक है, तो यहाँ तो ऐसा नहीं था, इसीलिए ऐसा नहीं आया, सेम था, फिर देखिए सेम, बट यहाँ बढ़ा तो इसीलिए रिडीमेबल का 5 रुपया आया। और यहाँ देखिए यहाँ पे रिडीमेबल का 108 है ये, तो मतलब 8 रुपया एक्स्ट्रा है, तो वो है रिडीमेबल, और ये जो है 5 वो एक्स्ट्रा है, तो इसका मतलब ये सिक्योरिटी प्रीमियम नॉर्मल वाला। ठीक है, तो चलिए इसका भी 2 जर्नल ही होगा। पहला जर्नल तो सबका सेम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, 3 का AB, 2 का AB और 1 का AB करके भी लिख सकते हैं आप, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अब ये पता है आपको, नॉर्मल शेयर कैपिटल में भी आप करते थे, प्लस नॉर्मल डिवेंचर सब में भी किए थे कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रीमियम को टोटल लेके हम लोग पहला जर्नल बनाते थे हमेशा, याद है ना। तो आपका 100 नहीं लीजिएगा, क्योंकि अगर 5 बढ़ा है तो टोटल लेके किया जाता है ना, तो 100 इंटू 105 होगा, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम है ये नॉर्मल। तो ये 100 से इंटू 105 किए तो 105 हो गया। ठीक है, मतलब 10,500 10,500 ये शेयर, और ये आपका 105 जो है वो क्या है,
प्रीमियम सहित आपका फेस वैल्यू दोनों लेके टोटल ऐड करके, इसमें मतलब 5 ऐड करके टोटल 105 दिए, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके आपका ये हो गया। उसी तरह अभी आ जाइए दूसरा जनरल की ऐसे होगा। देखिए, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, लॉस एंड रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट, 7% डिवेंचर, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डिवेंचर। देखिए 108 जो है तो 8 है, मतलब 100 से 8 रुपये ज़्यादा हुआ है, तो आप सबसे पहले 100 तो आपका शेयर, ये शेयर है, ये सब आगे का शेयर है, रुपीज़ नहीं है ना, इसका मतलब ये सब शेयर है। तो ये 100 को 8 से किए तो 800 तो आपका लॉस में ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर में 800, और जो यहाँ होगा वही यहाँ भी होगा, तो इसी में भी बिठा दीजिए यहाँ, ठीक है। प्रीमियम आपका कितना से है, देखिए 100 से 105, मतलब 5 ज़्यादा है, तो 5 करके 100 शेयर था, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने लिखा नहीं, आप लिख लीजिए 100 × 5, तो 500 हो गया, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में 100 × 5, तो यहाँ भी मिल गया आपको। अब ये 7% डिवेंचर कैसे होगा, अब तोड़ के तब दिखाना पड़ेगा आपको इस जर्नल में। 100 से आपका 100 फेस वैल्यू था, तो 100 × 100 10,000, तो ये 7% डिवेंचर जहाँ लिखा है 100 × 100 मतलब 10,000 हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे पूरा टोटल लेके करिए, जैसे यहाँ पे मैंने किया 100 × 105, तो ऐसे सेम 105 ये टोटल दिखाया, और लॉस वाले में 8 था, तो 100 × 8 जो यहाँ पे मैंने किया। यहाँ पे आपको तोड़ के सब दिखाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ तो आपने डायरेक्ट ले लिया क्योंकि 105 प्रीमियम जो है वो आपका फेस वैल्यू के लेके है 100 + 5, और यहाँ तोड़ के मैंने दिखाया क्योंकि तोड़ के जर्नल भी दिखाया है, इसीलिए 5 करके ये 100 सब शेयर सब में हुआ, 5 करके ये 100 फेस वैल्यू इसका 100 × 100, प्रीमियम 8 है तो 8 करके। अब यहाँ भी आ जाइए 100 × 8 ये हो गया, और ये हो गया 100 × 105 जो सेम जो ऊपर वाला था। अब तो ऐड करके देख लीजिए सबका एक है कि नहीं, ठीक है। ये होगा, ये ऐड करके आप देख लीजिए कि है कि नहीं, ठीक है। फिर बता रही हूँ, ये हो गया आपका 8 करके 100 × 8, क्योंकि 8 बोला है 108 था, तो 8 का डिफरेंस हो रहा है। यहाँ भी जो यहाँ वही यहाँ पर, तो 8 करके ये हो गया। प्रीमियम आपका 5 है, मतलब 100 से 105 हुआ, तो 5 का डिफरेंस मतलब ज़्यादा 5 है, तो 100 × 5, 5 आपका प्रीमियम था, तो 100 × 5 500 हो गया। 100 आपका शेयर था, 100 फेस वैल्यू ये रहा 100 100 100, तो 100 × 100 हो गया आपका 10,000, ठीक है। अब यहाँ पे 100 × 105 जैसे आपने यहाँ किया, ठीक है, और ये तो आपको बताई ही दी मैंने। अब ये टोटल ऐड करिए, देखिए दोनों ऐड हो जाएगा। तो ये रहा आपका जर्नल। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।